सर, दरअसल बात ये है कि परिवार में पैसों की तंगी होने की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर सकी और इसी वजह से मुझे जॉब भी नहीं मिल रही। लेकिन मैं डिलीवरी गर्ल की जॉब कर सकती हूँ। देखो, अनपढ़ तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारी फाइल में 10वीं के अलावा और कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि तुम हो लड़की। हम्म लड़की डिलीवरी बॉय हो नहीं सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो तो मेरे सिर पे आएगी ना। तो ऐसे कैसे मैं किसी लड़की को ये काम दे दूं? सर, माना कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर डिलीवरी गर्ल का काम तो कर ही सकती हूँ। आप बस एक मौका दे के देखिए प्लीज़। अरे नहीं दे सकता ना तुम्हें मौका, समझती क्यों नहीं हो तुम? लड़कियों को रख लो, फिर 20 तरीके के नखरे होते हैं उनके, सिर पर चढ़ने लगती हैं। और अगर किसी कस्टमर के साथ कोई बवाल कर दिया, वो और मेरी तो सारी इज्जत खराब हो जाएगी। तुम्हारा क्या है, तुम तो साइड होके निकल जाओगी, नाम खराब होगा मेरी कंपनी का। खैर, फालतू की बातों में वक्त जाया नहीं करते हैं। ऐसा करो, तुम अपनी ये फाइल लो और कहीं और जाके नौकरी ढूंढ लो। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका दे के देखिए प्लीज़। अरे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के देके निकलवाऊं तुम्हें? तुम? सर, अरे, तुम्हें कुछ शर्म वरम है कि नहीं है? मेरे इतना बोलने के बावजूद तुम फिर से आ गई बेशर्मों की तरह। आखिर चाहती क्या हो तुम? सर प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है और मैं घर की इकलौती बेटी हूँ। घर की सारी ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पे है। मेरा कोई भाई, कोई बहन नहीं है। आप प्लीज़ समझिए, अगर मेरा भाई होता या मेरे पापा होते तो बात कुछ और थी। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ सर, मुझे प्लीज़ आगे बढ़ने का एक मौका दे दीजिए। देखो, ऐसा है कि तुम्हारा घर संभालने से ज्यादा जरूरी काम है मेरे पास। इसलिए प्लीज प्लीज बार बार यहां चक्कर काटकर मुझे परेशान मत करो भाई। मुझे बख्श दो, मेरे सामने भीख मत मांगो। चलो दफा हो यहां से। प्लीज़ सर। अरे निकलो यहां से। हद हो गई। तुम अभी तक तो सुना ही था कि दुनिया गोल है, लेकिन आज तुम्हें देखकर इस बात पर यकीन भी हो गया। तो आखिर तुम्हें डिलीवरी की जॉब मिली गई? जी सर, दुनिया गोल तो है, वरना किसने सोचा था कि आपसे 2 साल बाद ऐसे मुलाकात होगी। लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हें जिस भी कंपनी ने यह जॉब दी है, आज नहीं तो कल तुम इसे ले डूबोगी। बस इसी सोच के चलते मैंने तुम्हें अपने ऑफिस से धक्के मार कर निकाला था और तुम्हें जॉब नहीं दी थी। भला लड़कियां भी डिलीवरी जैसे लड़कों वाले काम कर सकती हैं? कभी नहीं। वो दिन कैसे भूल सकती हूँ मैं सर। आपने उस दिन भी मेरे साथ बदतमीजी करी थी और आज भी बदतमीजी कर रहे हैं। आप बिल्कुल वैसे ही हो, बिल्कुल बदले नहीं हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरे बोलचाल के लहजे को बदतमीजी बता रही हो? लड़की हो, समझ रही हो? जुबान पर काबू रखना सीखो। और जिस कंपनी में तुम नौकरी कर रही हो, यहां का मैनेजर मेरा भांजा है। रुको, अभी कॉल करके खबर लेता हूं उसकी। अरे नहीं नहीं सर, आप अमित को कॉल मत कीजिए, वो परेशान हो जाएंगे। बस आ गई रास्ते पे। और ये क्या अमित अमित लगा रखा है, हैं? तुम्हारे माँ बाप ने बॉस की इज्जत करना नहीं सिखाया तुम्हें? बॉस बोलो उसे, बॉस। सर, अमित मेरे बॉस नहीं, मैं उनकी बॉस हूँ। पर ये जान के अच्छा लगा कि आप मेरी फूड कंपनी से खाना ऑर्डर करते हैं, सो थैंक यू फॉर दैट। ये कैसे हो गया? कब हो गया ये? तुम बॉस हो इस कंपनी की, लेकिन
कभी किसी कंपनी की बॉस को खुद खाना डिलीवर करते कभी नहीं देखा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है सर, अगर आप दुनिया से लड़ने का जज्बा रखते हैं और मेहनत करने का हौसला रखते हैं तो। और सर, बात रही डिलीवरी की, तो आज मेरी छोटी सी फूड कंपनी को 2 साल हो गए हैं। तो अपनी फूड कंपनी की 2nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए मैं अपने कस्टमर्स के घर जाके उनको थैंक यू बोल रही हूँ। सो थैंक यू सो मच सर। मैं मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझसे तो ऐसी गलती हो गई कि मुझे कुछ बोलने में या तुमसे माफी मांगने में भी बहुत शर्म आ रही है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसे इतना अपमानित करके धक्के देकर मैं अपने ऑफिस से निकाल रहा हूं, वो एक दिन मेरे सामने खड़ी होकर मेरी सोच को ऐसे बदल देगी। आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ कम से कम, वरना लोगों की नज़रों में तो आज भी लड़कियां बहुत कमज़ोर हैं और उनसे उनका हक भी छीन लेते हैं। सर, कोई भी काम छोटा बड़ा लड़की या लड़के का नहीं होता। आजकल लड़कियां हवाई जहाज तक उड़ा सकती हैं, तो डिलीवरी जैसा छोटा सा काम क्यों नहीं कर सकती। और सर, मेरी कंपनी में फूड डिलीवर करने लड़कियां ही जाती हैं। बेटे, आज मुझे समझ में आ गया कि दुनिया में हर काम हर कोई कर सकता है, और हमें कभी भी किसी काम को भी लड़के या लड़की के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। आशा करती हूँ सर आपको खाना अच्छा लगे। हैप्पी लंच सर।